मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र झा, हेमेटोलॉजिस्ट, आज आप लोगों के सामने आईटीपी किया है, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परपुरा, और ये किस कारण से होता है और इसका क्या समुचित इलाज किया जा सकता है, और इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट है कि आईटीपी को शुरुआती दौर में कैसे डायग्नोसिस किया जाए और डायग्नोसिस के बाद उसका प्रॉपर मैनेजमेंट इलाज कैसे किया जाए, इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आईटीपी इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परपुरा कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। इसके कारण ब्रेन में हेमरेज भी हो सकता है और पेशेंट कोमा में, आईसीयू में भी जा सकता है। इस परिस्थिति से बचने के लिए आवश्यक है कि आदमी को रेगुलर सीबीसी जांच कराते रहना चाहिए। तो उसके आधार पर ये पता लग सकता है कि प्लेटलेट की कमी है या दिनों दिन प्लेटलेट घटते जा रहा है, या उसके कारण जो शरीर में लक्षण पैदा होता है उस पर विशेष रूप से नज़र रखने की ज़रूरत है। जैसे चमड़ा पर कोई धब्बा आ जाए, नाक से ब्लीडिंग होने लगे, पेशाब का पैखाने के रास्ते से ब्लीडिंग होने लगे, काला पैखाना हो, तो इस सब चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इवन कंजक्टिवल हिमरेज बोलते हैं, आँख में अगर खून का धब्बा जम जाए तो उस परिस्थिति में भी सीबीसी और प्लेटलेट जांच कराना चाहिए। लेकिन सीबीसी में जो प्लेटलेट है सो अनिवार्य रूप से मैनुअल प्लेटलेट कराने की ज़रूरत है, क्योंकि यही एक ब्लड का तत्व है जो अभी भी ऑटोमेटिक मशीन से जो वैल्यू आता है उससे बेहतर मैनुअल माना जाता है। और कितना बार सही प्लेटलेट की मात्रा रहने पर भी प्लेटलेट मशीन के द्वारा कम दिया जाता है, जिसको हम सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं। और इस कारण बहुत अननेसेसरी रोगियों में चिंता, एंजाइटी पैदा हो जाता है और अननेसेसरी ट्रीटमेंट और फर्दर जांच भी हो जाता है, जिसकी बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सीबीसी जांच बिहार या देश के हर ब्लॉकों में, प्रखंड में इसकी सुविधा है, इसीलिए इसका अर्ली डायग्नोसिस संभव है। और चूँकि ये विशेष टाइप की बीमारी है, प्रायः ऑटो इम्यून नेचर का है, इसीलिए इसको रेफरल सेंटर में भेज के इसका समुचित इलाज कराना चाहिए। अगर रोगियों में और कोई दूसरी बीमारी नहीं है तो हम लोग प्लेटलेट के कमी से जो लक्षण पैदा हुआ उसको, या प्लेटलेट का जो काउंट है उसके आधार पर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि उसके कारण को जान के ट्रीटमेंट किया जाए, और इसके लिए बोन मैरो एग्जामिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से बोन मैरो एग्जामिनेशन और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन के द्वारा हम आईटीपी की डायग्नोसिस करने में प्रायः सक्षम होते हैं, और उसका इलाज के बारे में हम लोग पेशेंट या उसके अटेंडेंट से चर्चा करते हैं। क्योंकि ये ऑटोइम्यून नेचर का बीमारी है, इसीलिए इसमें स्टेरॉयड प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में यूज किया जाता है। जब पेशेंट स्टेरॉयड से वो प्रभावी हो जाता है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, या किसी में स्टेरॉयड अगर इफेक्टिव नहीं है, उस परिस्थिति में हम लोग सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन ड्रग की तरफ जाते हैं। और चूँकि प्लेटलेट से कमी का इलाज तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इवन प्लेटलेट आरडीपी, एसडीपी ब्लड बैंक के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन 10 से 15% पेशेंट में ये रिफ्रैक्टरी आईटीपी का रूप ले लेता है। इस परिस्थिति में इलाज करना रियली बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, और उसमें हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि प्लेटलेट के काउंट को अगर 40,000 या 40,000 से ऊपर, या इवन अगर 30,000 से ऊपर रहे तो हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि भाई जो भी दवा चल रहे उसी पर मेंटेनेंस के तौर में खाओ, इतना ही अगर प्लेटलेट रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह के पेशेंटों में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट जो 1.5 लाख से 4.5 लाख होता है एडल्ट में, वो लाना संभव नहीं होता है। और 1 लाख से ऊपर भी हो तो उसको भी हम लोग
व्यवहारिक रूप से नॉर्मल प्लेटलेट काउंट मान लेते हैं। तो इस तरह से जो प्लेटलेट है आईटीपी के अलावा दूसरे सारे कारणों से भी प्लेटलेट कम हो जाता है, उसको भी हम लोग एक्सक्लूड कर लेते हैं। कोई वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम है, या इवन डेंगू में के कारण जो प्लेटलेट शब्द बहुत ही पॉपुलर हुआ है, तो उस सब परिस्थितियों को भी एक्सक्लूड कर लेते हैं। और सब परिस्थितियों को एक्सक्लूड करने के बाद हम लोग आईटीपी की डायग्नोसिस करते हैं। इसीलिए इसको कभी कभी डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन भी बोला जाता है। तो हेमेटोलॉजिस्ट के पास इस तरह के रोगियों की डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की समुचित व्यवस्था होती है। उसमें ब्लड बैंक का भी सहयोग लिया जाता है। एक दवा जो सरकार के थ्रू भी मेडिकल कॉलेज में और सुपर अस्पताल में अवेलेबल है, IVIG ह्यूमन इम्यूनोग्लोबिन, जो इमरजेंसी में यूज करके और बहुत ही सीरियस पेशेंट जिसका प्लेटलेट 10,000 से कम हो गया है, उसको 2-3 दिन में प्लेटलेट काउंट को बढ़ा कर नॉर्मल किया जा सकता है। लेकिन इस तरह से जो प्लेटलेट काउंट बढ़ता है वो परमानेंट इलाज नहीं होता है, केवल लाइफ सेविंग होता है। तो इस चीज़ पर भी गौर करने की और इसको भी प्रचारित करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सरकार के थ्रू अवेलेबल होता है बिहार गवर्नमेंट में। तो इस तरह से लोगों में जागरूकता होने से बहुत सारे पेशेंटों का हम लोग जान बचा सकते हैं। और CBC रिपोर्ट विथ मैनुअल प्लेटलेट काउंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।